सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम रखता था। छक्का पंजा उसे ना आता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की कोई चिंता न थी। ठग विद्या नहीं जानता था। भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी नहीं मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर के सो गया। किंतु जब कोई अतिथि उसके द्वार पर आता था तो वह उसकी सेवा सत्कार में जुट जाता था। विशेषकर जब कोई साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसकी खूब सेवा करता था। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या के समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी। पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों और देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था। वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, और गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य थे, देवता एक भी ना था, अतः देवताओं का पदार्थ कैसे मिलता। गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कह दिया कि इसे पीस दो। महात्मा जी ने भोजन किया, लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल उठे, आशीर्वाद देकर अपनी राह पर चल दी। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी किया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहान दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उरीन समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सीधा साधा शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हुआ। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग ना भड़कने पाए, किंतु परिस्थिति ने उससे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे चले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट करके सो जाता था। इस विषम वेदना और कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को गुला दिया था। बीमार पड़ा तो महीनों तक खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए। एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौट रहा था तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। शंकर चकित होकर के कहता है, मैंने तुमसे गेहूं कब लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो पंडित, मेरे यहाँ किसी का ना छटाक भर अनाज है और ना किसी का उधार।
विप्र कहता है, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र ने उसका 1.25 सेर का जिक्र किया, जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिया था। शंकर सुनकर अवाक रह गया। मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्हें मेरा कौन सा काम किया। पोथी पत्र देखने सहित सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति से करके आज यह पिशाच खड़ा कर दिया। क्या इसी नियत से चुपचाप बैठे रहे? शंकर बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी से सेर 2 से दिया है। अब आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र कहता है, लेखा जो बक्सी 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दो, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर कहता है, पांडे, क्यों गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भरना छोड़ूंगा। यहां ना दोगे, भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर किसकी चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर ना था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से वह बहुत ज्यादा डर गया। शंकर बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दे? इस जन्म में तो ठोकर ही खा रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों बहूं? मगर यह कोई न्याय नहीं है पंडित, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी अगर तगादा कर लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही है, देवता भी ब्राह्मण है। जो कुछ बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? मेरे पास रखा तो नहीं, किसी से मांग चांग कर लाऊंगा तभी न दूंगा। मैं यह नहीं मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं का दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपया सैकड़े सूद। साल भर में ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े। 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र की निंदा की, लेकिन मुंह पर करने की किसी की हिम्मत ना हुई। भला महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया था। दोपहर को पहले भी चूल्हा ना जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब व्यसन भी इस कठिन व्रत के भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले ही त्याग की सीमा तक पहुंच चुके थे, अब प्रकृति के न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर के अस्थिर वेधक शीत को उसने आग ताप कर काट लिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज, बाकी रुपए मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए
और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिया। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली, लेकिन यह तो 60 ही रुपए है। हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दूंगा, मुझे ऋण कर दीजिए। ऋण तो तभी हो गए जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ। महाराज, इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी तो दे ही दूंगा। मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करने जानता हूँ। अगर पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। अच्छा, जितनी लाया हूँ उतनी रख लीजिए, जाता हूँ कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने पूरा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपया नहीं दिया। इसलिए नहीं कि लोगों को शंकर पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि पंडित के शिकार को किसी की छेड़ने की हिम्मत नहीं थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम होती है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराश के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतने कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा न कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उससे दुने रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लदना है तो क्या मन का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह छिन्न हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी होती है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक है, शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनी ना थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियां थी। अपने भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था वहां अब गांजे और चरस का भी चस्का लगा। उसे रुपये अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का पैसा नहीं आता। पहले जुड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर ना जाने के लिए बहाना खोजता है। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा ना किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उसकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वह मिन्हा करने पर शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल्य ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है। मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर पूछता है, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ नहीं है तो तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना पड़ता है। सूद में हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना। सच तो यो है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं। इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमा कर अब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज, सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं तुम्हें आध सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने की साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए? यह सच है, और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे इसकी क्या गरज है? मैं तो तुम्हें अपने रुपये भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज,
या तो जन्म भर की गुलामी हुई। गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की दूसरी बात है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता? शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन उसने विप्र के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था, यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। गेहूं के दाने किसी देवता के साप की भांति आजीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी नहीं, इतने निर्दय भी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, ईश्वर ही जाने। अंतिम में प्रेमचंद जी हम पाठकों को एक संदेश देते हैं कि इस वृत्तांत को मनगढ़ंत कहानी न समझें। यह सत्य घटना पर आधारित है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं।